हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसान साथियों, गर्मियों फसल की धान में झुलसा रोग जो है अधिक प्रभावित होता है। तो किसान साथियों, इससे हमें कैसे बचना चाहिए एवं इनके लिए कौन कौन सी स्प्रे करना चाहिए, इसकी कारण क्या है किसान साथियों, तथा इसको किस प्रकार पहचाना जा सकता है, तो सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इनकी जो लगने का कारण है, इनकी पहचान जो है अच्छी तरीके से मालूम हो सके। देखिए, अगर वीडियो को आप स्किप करके देखोगे किसान साथियों, तो आपको मालूम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा कि धान में झुलसा रोग का कारण क्या होता है किसान साथियों, और इसे किस प्रकार पहचाना जा सकता है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं परमानंद और आप देख रहे हो न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में किसान साथियों हम जानेंगे कि झुलसा रोग की पहचान किस प्रकार करें, इसके रोग लगने की कारण क्या है और इसके उपाय क्या है, इसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों इसकी कारण। तो कारण जो होता है किसान साथियों, ये जो होता है जैसे कि वातावरण में ज्यादा नमी या उमस होने के कारण किसान साथियों धान में जो है झुलसा रोग दिखाई देता है। तो देखिए, अगर तापमान ज्यादा है किसान साथियों, तापमान जो है तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इसका फैलाव जो है हफ्ते भर के सप्ताह में आपकी पूरी फसल यानी कि खेत में फैल जाएगा। बात करें किसान साथियों ये किस प्रकार से पौधों में जाता है, तो देखिए, अगर हम खेत में पानी डाले हुए हैं किसान साथियों, तो पानी हम दूसरे खेत में छोड़ेंगे तो साथ साथ में ये जो झुलसा रोग का कारण है वो दूसरे खेतों में जाकर ये भी पौधे को ग्रस्त कर देगा। तो ये जो पौधे का जो डैमेज भाग रहता है, एंजेरी जो भाग होता है किसान साथियों, वहां से जो है पौधों के अंदर प्रवेश करता है। क्योंकि किसान साथियों ये जो होता है जीवाणु जनक रोग होते हैं, जो कि आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई तो बिल्कुल नहीं देगा। आप इसे माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसको देख सकते हो। तो पहली बात जो है किसान साथियों हमें ध्यान देना है, जो अगर जिस खेत में झुलसा रोग दिखाई देता है किसान साथियों हल्के फुल्के, तो हमें जो पहला बात जो ध्यान में रखना है किसान साथियों, जो खेत का पानी है उसे दूसरे खेत में नहीं जाने देना है। तो ये तो हो गई इसकी लगने का कारण। जो जमीनी की स्तर की जो तापमान होता है, नमी होता है किसान साथियों, उमस होता है, उसी के कारण में जो है रोग दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रथम स्टेज की फैलाव की, यानी इसको पहचानना कैसे है। तो देखिए, आप अगर सुबह के समय खेत जाते हो किसान साथियों, खेत जाने पर सुबह की टाइम जो ओस वाला शीत वाला जो बूंद रहता है किसान साथियों, उस टाइम अगर आपकी पत्तियों में ध्यान से देखिएगा, वो आपकी पत्तियों में लाल पीली रंग की ओस जैसी कोई बूंद दिखाई देता है, तो आप समझ जाना किसान साथियों। याद रखिएगा, लाल और पीली, ये अधिक लाल नहीं होगा किसान साथियों और न ही ज्यादा पीली होगा, हल्का हल्का रहेगा। लाल और पीला कलर की आपको ओस की बूंद जैसे दिखाई देता है किसान साथियों, तो प्रॉपर आपकी खेत में जो है झुलसा रोग स्टार्ट हो गया। अगर इस टाइम आपको पहचान नहीं आता है तो किसान साथियों कुछ दिनों के बाद में जो पत्तियां जो होते हैं गहरे रंग के हो जाते हैं और छोटे छोटे जो है उसमें बिंदियां दिखाई देती है। उसके बाद की बात करें किसान साथियों, तब भी आपको पहचानना नहीं आता है तो उसके और थोड़े दिन बाद में जो पत्तियां जो है हल्के से तीर जो कोना होता है वो मुड़ी हुई दिखाई देता है किसान साथियों, साथ में ये पीले कलर का भी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आपकी खेतों में प्रॉपर हर एक सप्ताह में जाकर देखना है कि हमारे खेत में झुलसा रोग का आक्रमण तो नहीं हुआ है। तो ये जो होता है किसान साथियों मुख्य दो प्रकार के दिखाई देते हैं। पहला जो है पत्तियों को जो किनारा है वो पट्टी बन जाती है, यानी कि गोल आकृति की बनती हुई दिखाई देती है, और दूसरी जो है किसान साथियों पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो उभरी हुई दिखाई देते हैं और पीली हो जाती है। तो ये तो हो गई इसकी जो है लक्षण किसान साथियों। अगर इन लक्षणों को आप देखते हो तो इसके लिए हमें जो है अच्छे ठोस कदम उठाना चाहिए। अब देख लेते हैं किसान साथियों इसकी प्रॉपर जो है इसे कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए, अगर खेत में पानी का भराव है किसान साथियों, उसमें झुलसा रोग है, तो आप जो है खेत की पानी को कोई दूसरे खेत में ना जाने दे। ये तो आपको पहला उपाय हो गया है किसान साथियों। अगर हर साल आपकी खेत में झुलसा रोग दिखाई देता है तो उन किस्मों का प्रतिरोध, यानी कि जिस वैरायटी में किसान साथियों झुलसा रोग बहुत कम लगते हैं, उस वैरायटियों को आपको चयन करना चाहिए। और एक बात और किसान साथियों, अगर धान बोते समय तो ये जो बीज होते हैं किसान साथियों, वो जो है बीज में ये जीवाणु भी दिखाई देते हैं।
तो बीज से भी उत्पन्न होते हैं। तो जब धान बुआई करते हैं किसान साथियों, या धान को हम खेतों में रोपाई करते हैं, तो उस टाइम जो है हमें 45 सेल्सियस पानी में अपने धान को भिगो कर रखना है कम से कम 10 मिनट तक। या इसके अलावा किसान साथियों आप जो है बीज उपचार जरूर कर दीजिएगा। बीज उपचार करने से ये जो झुलसा रोग होता है किसान साथियों वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हमें जो मुख्य बात इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि हमें अगर झुलसा रोग दिखाई देता है हमारे खेतों में, तो पहले से इसके लिए हमें तैयारी कर रखना बहुत जरूरी है। तो बीज उपचार के लिए किसान साथ फंगीसाइड मिल जाएगा, जैसे कि मैंकोजेब या यूपीएल का साफ फंगीसाइड, ब्लू कॉपर या बाविस्टिन के नाम से आता है। इन जैसी आप अच्छे टेक्निकल वाले बीज उपचार से बीज को उपचारित जरूर कीजिएगा। और एक बात और ध्यान में रखने वाली बात जो है किसान साथी, यूरिया अपने खेत में अगर झुलसा रोग दिखाई देता है तो यूरिया बिल्कुल ही ना डालिएगा। अगर यूरिया का डालते हो तो किसान साथियों जो सप्ताह भर में फैलने का टाइम रहेगा वो 2 से 3 दिनों में फैल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी समझ भी आएगा। बात कर लेते हैं इसकी बचाव के लिए। तो किसान साथियों हमें जो है पोटास जो है 20% अधिक डालना है अपने खेतों में, और साथ में जिंक सल्फेट, जो जिंक आता है किसान साथियों, जो जिंक आता है 20% वाला आपको दुकान या कृषि केंद्र में उपलब्ध आसानी से हो जाता है। तो आप जो है जिंक जो 20% वाला आता है उसका उपयोग भी जरूर अपने खेत में कीजिएगा। ये तो हो गई किसान साथियों नॉर्मल विधि से बचने का तरीका। आइए जान लेते हैं इससे हमें कौन से स्प्रे में से बचा जा सकता है। आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है किसान साथियों, वीडियो के अंत में इसके बारे में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो एक ही झटके में किसान साथियों आपको ये खेतों में झुलसा रोग जो है खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर आपकी खेतों में किसान साथियों झुलसा रोग दिखाई देता है तो आप कॉपर हाइड्रोक्लोराइड 53.8% वाला जो आता है किसान साथियों, आपको इसको स्प्रे करना है। करीब 1 एकड़ में जो है 600 ग्राम आपको लेना है किसान साथियों। जो अभी बताया वो फार्मूला है किसान साथियों। इसका दवाई जो है कोसिड के नाम से आता है किसान साथियों, या कॉपर के नाम से भी आता है, जो 50% WP में जो आता है, पाउडर फॉर्म में जो आता है किसान साथियों। इन जैसी आप फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हो। या इसके अलावा किसान साथियों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है किसान साथियों, आपको 18 लीटर पानी में किसान साथियों आपको जो है 40 ग्राम आपको जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है किसान साथियों उसको लेना है। जैसे कि आप ब्लू कॉपर ले सकते हो या COC कॉक के नाम से भी आता है, आप इनका भी यूज कर सकते हो। ये जो होता है किसान साथी, ये जो दवाई का भी जो फार्मूला बताया हूँ किसान साथी, वो जो है फंगीसाइड भी होता है, साथ में किसान साथी जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु रहित, ये दोनों को कंट्रोल करते हैं। या इसके अलावा किसान साथियों हेक्साकोनाजोल जो 5% SC में आता है किसान साथियों, आप उसको ले सकते हो। जैसे कि इसका जो दवाई का नाम है उसको मैं बता देता हूँ, कोनाजोल के नाम से आता है किसान साथियों, और क्रोन प्लस के नाम से आता है, या ब्रोन के नाम से भी आता है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा किसान साथियों प्रोपिकोलोजल 25% वाला जो आता है किसान साथियों, आपको इसका भी यूज कर लेना है। जैसे कि बूस्ट इसी के नाम से आता है, टिल्ट के नाम से आता है, प्रोफेट के नाम से आता है। अगर हम इसका छिड़काव करते हैं किसान साथियों तो जो जीवाणु जो रहित यानी कि जो झुलसा रोग है धान में वो कंट्रोल तो हो जाएगा। लेकिन एक समस्या आता है किसान साथियों, अगर हमारे खेत में कोई झुलसा रोग दिखाई देता है तो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आप जो है सप्ताह में, जैसे कि मैंने दवाई का नाम बताया, आपको टेक्निकल नेम बताया, उसका उपयोग करना है। शुरुआती लक्षण में ये कंट्रोल कर लेगा किसान साथी, लेकिन बढ़ने के बाद ये कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं होता, किसी भी दवाई में नहीं होता। 100% आप लिख के ले लो किसान साथियों। ये जो रोग होते हैं वो आपको 10 से 12 दिनों के अंतराल पे डेली आपको फंगीसाइड का यूज करना होगा किसान साथियों। कम से कम 2 से 3 बार अलग अलग फंगीसाइड का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर ये जो है एकदम 10% ही आपको खेत में दिखाई देगा किसान साथियों। इसके अलावा आपको ये जो रोग है वो आपकी खेतों में बिल्कुल बढ़ेगा नहीं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है किसान साथियों, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया गया था। तो आप जो है इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और जो मेन बात है किसान साथियों, खेत में पानी को फैलने न दे, यूरिया बिल्कुल कम डाले किसान साथियों, या स्प्रे करने के बाद ही यूरिया डाले। या इसके अलावा किसान साथियों जो पोटास आता है या जिंक आता है किसान साथियों, उसका आप उपयोग ज़्यादा कीजिएगा, उससे जो है बीमारी कई हद तक कंट्रोल
हो जाता है। इसके अलावा आप जो है 1 से 2 किलो फिटकिरी का भी यूज़ कर सकते हो। फिटकिरी जो होता है किसान साथियों प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और कोई भी इसमें फंगस लगने से बचाता है, तो आप फिटकिरी का भी यूज़ कर सकते हो। तो किसान साथियों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।